नमस्कार। कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी में ग्रामर मतलब व्याकरण अक्सर एक बड़ी चुनौती बन जाता है ना? तो आज हम एक ऐसे ही टॉपिक नाउन्स यानी संज्ञा के उन मुश्किल नियमों को पकड़ेंगे और उन्हें एकदम आसान बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हम सबने स्कूल में तो यही रटा है कि नाउन क्या है? पर्सन, प्लेस और थिंग, व्यक्ति, स्थान या वस्तु। पर मजे की बात यह है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये परिभाषा अधूरी है। सच तो ये है कि वहां सिर्फ एक ही बात मायने रखती है। तो वो क्या है? चलिए इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्या है जो इतना जरूरी है। तो वो सबसे जरूरी नियम, वो एक बात जो सब कुछ बदल देती है, वो है काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल। जी हाँ, नाउन्स से जुड़ी ज्यादातर गलतियां जो एग्जाम में होती हैं, उनका रूट कॉज बस यही समझना है कि कोई नाउन गणनीय है या अगणनीय। यही पूरा खेल है। अब देखिए ये कितना सिंपल है। जिन नाउन्स के लिए सवाल हाउ मैनी या कितने से शुरू हो वो काउंटेबल हैं, जैसे कितने तारे, कितने छात्र। और जिनके लिए सवाल हाउ मच यानी कितना से शुरू हो वो अनकाउंटेबल हैं, कितना पानी, कितनी जानकारी। बस यही फर्क है। तो चलिए अब एग्जाम में लगाए गए पहले जाल की तरफ बढ़ते हैं। ये वो नाउन्स हैं जो हमेशा हमेशा सिंगुलर यानी एक वचन में ही इस्तेमाल होते हैं और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। अब ये लिस्ट देखिए। लगेज, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, सीनरी, ये सारे शब्द ये लगते प्लूरल जैसे हैं पर होते हमेशा सिंगुलर हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल हैं। सोचिए, घर में चाहे कितनी भी कुर्सियां मेज हों, हम उसे फर्नीचर ही कहेंगे, फर्नीचर्स कभी नहीं। यही रूल है। और ये उदाहरण तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। द सीनरीज आर ब्यूटिफुल सुनने में शायद ठीक लगे, पर यह गलत है। सीनरी एक कलेक्टिव आइडिया है, एक पूरा नज़ारा। आप उसे गिन नहीं सकते। इसलिए सही वाक्य हमेशा होगा द सीनरी इज ब्यूटिफुल। अच्छा, तो सिंगुलर वाले जाल से बच गए। अब आते हैं दूसरे जाल पर। ये नाउन्स ठीक उसके उल्टे हैं। ये हमेशा प्लूरल यानी बहुवचनी होते हैं और इसकी एक मजेदार वजह भी है। ज्यादातर ये चीजें दो हिस्सों से बनी होती हैं, जैसे सिजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, बिनोक्युलर्स। ये सब, इन सब के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगता है। चाहे आप एक ही कैंची की बात कर रहे हो, फिर भी कहेंगे सिजर्स आर शार्प, ना कि सिजर्स इज शार्प। ये पैर में ही रहते हैं। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, कभी भी अ सिजर या अ ट्राउजर नहीं बोलना है। ये हमेशा एक पैर हैं। इसीलिए सवाल भी होगा वेयर आर माई ट्राउजर्स, ना कि वेयर इज माई ट्राउजर। अब आते हैं नाउन्स की दुनिया के गिरगटों पर। जी हाँ, ये हैं कलेक्टिव नाउन्स। ये वो शब्द हैं जो कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ के हिसाब से अपना रंग मतलब अपना रूप बदल लेते हैं, कभी सिंगुलर तो कभी प्लूरल। ये टेबल देखिए, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जब पूरी टीम एक यूनिट की तरह काम कर रही है तो वो सिंगुलर है, जैसे द टीम हैज अराइव्ड। लेकिन जब टीम के मेंबर्स अलग अलग कुछ कर रहे हैं, जैसे अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, तो वो प्लूरल बन जाती है। द टीम आर वेयरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म्स। देखा, सब कॉन्टेक्स्ट का खेल है। चलिए अब आते हैं फाइनल बॉस पे। ये वो नाउन्स हैं जिनके प्लूरल फॉर्म्स क्लासिक एग्जाम क्वेश्चंस हैं। यहां बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो पहले हैं कंपाउंड नाउन्स। इनका प्लूरल बनाने का एक सिंपल सा हैक है। बस मेन वर्ड यानी रूट वर्ड को पकड़िए और उसी में एस लगा दीजिए। जैसे ब्रदर इन लॉ में मेन वर्ड है ब्रदर, तो प्लूरल होगा ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉज नहीं, सिंपल। और अब ये वाले देखिए, यहां तो एस लगाने से पूरा मतलब ही बदल जाता है। ये सिर्फ प्लूरल नहीं बनाते, एक नया शब्द बना देते हैं। जैसे वुड है लकड़ी, पर वुड्स बन गया जंगल। आयन है लोहा, पर आयन्स हो गई जंजीरें। तो यहां बहुत बहुत सावधान रहना होगा। तो पूरे डिस्कशन का निचोड़ क्या है? ये 3 गोल्डन रूल्स। ये आपका टूल किट है। पहला, हमेशा खुद से पूछें नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। दूसरा, ऑलवेज सिंगुलर और ऑलवेज प्लूरल वाली लिस्ट्स को अच्छे से याद कर लें। और तीसरा, कंपाउंड नाउन्स में मेन वर्ड को ढूंढकर प्लूरल बनाएं। बस इन 3 नियमों से नाउन एरर्स का डर खत्म। और इन रूल्स को हमेशा के लिए याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी रोज की भाषा पर ध्यान देना। अब जब ये नियम पता चल गए हैं तो एक बार सोचिए, ऐसी कौन सी कॉमन नाउन है जिसे आप अब तक गलत तरीके से प्लूरलाइज कर रहे थे? शायद इंफॉर्मेशन या फर्नीचर? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।